अगर हम सब एक हो जाएं तो वो औरत कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी हमारा। अब तो दरिया की मुस्तफा से तलाक भी हो गई है और मुझे लगता है बच्चे की कस्टडी का भी कोई मसला नहीं होगा। बदकिस्मती से उज़ैर साहब ने अपने चोर बेटे और अपनी माशूका का साथ देने का फैसला किया है। उस नागिन औरत के लिए और क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं मैं? वो औरत एफे और मुस्तफा की वजह से मेरे बाबा का इस्तेमाल कर रही है। तो उन्हें खुद को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। मुझे पता है तुम अपने बाबा का साथ दे रहे हो ताकि तुम्हारे उनके साथ ताल्लुकात मजीद खराब ना हो जाएं, मगर सच तो यही है। रोशन साहिबा, फिलहाल मसला ये नहीं है, प्लीज। ठीक है, समझ गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहरहाल आपने कारताल और दरिया के लिए बहुत अहम फैसला किया है और मैं कारताल की माँ होने के नाते अपना फर्ज अदा करने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे की ये खुशी बहुत अच्छी तरह से मनाऊं। मेरा प्यारा बेटा, दोबारा कभी ऐसा मत करना, ठीक है? मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। और ऐफे बेटा, अपने दिल से ये ख्याल भी निकाल दो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। लेकिन आप एक और बेबी लाने वाली हैं। वो छोटा सा है। क्या वो बहुत छोटा है? हाँ, ऐसे ही है बेटा। और जब वो दुनिया में आ जाएगा तब भी मैं तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करती रहूंगी। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगी। रोशन आंटी, हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ईफे बेटा, उमर अंकल तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आए हैं। जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या तुम प्रेग्नेंट हो दरिया? अजीब वक्त है, मुझे मालूम है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह तुम्हें सेहतमंद बच्चा दे। लगता है सबको पता चल गया है। ईफे ने सवेरा को बता दिया था और सवेरा ने आपको बता दिया। इससे हालात और मुश्किल हो जाएंगे। सवेरा इस बात का फायदा जरूर उठाएगी। वो करेगी कोशिश, पता है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। शायद मेरी तकदीर में हालात का इसी तरह से होना लिखा होगा। मुझे यकीन है कि इस तरह मेरी गलतियों का कफारा भी अदा हो जाएगा। उज़ैर से लड़कर अगर इस सब के बाद मेरे खानदान का टूटना लिखा है तो मुझे मंजूर है, मगर याद रखना मैं तुम्हें और कारताल को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिक्र मत करो। चले उमर अंकल, रोशन आंटी ने कहा है आप चॉकलेट लाएंगे। बेटा, मेरे पास चॉकलेट नहीं है, इस वक्त कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? तो फिर चलकर खरीदें। क्यों ना हम खाने के बाद चलें? मैंने खाना खा लिया, मुझे चॉकलेट खानी है। चलो ठीक है, फिर हम फौरन चलते हैं। ठीक है। चलो। तुम्हें पता है तुम्हारे कारताल अंकल को भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है। ये हमेशा चोरी चोरी चॉकलेट्स खरीद कर खाते रहते हैं अकेले में। चलो इन्हें साथ लेकर चलते हैं। चलो आंटी से कहो कि तुम्हें कुछ गर्म कपड़े पहना दें। चलो भागो भागो भागो। शाबाश। आंटी चॉकलेट दे। उमर, वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता, तुम ही ले जाओ तो ज्यादा सही रहेगा। वो यकीनन तुमसे मोहब्बत करेगा और उसकी मोहब्बत को पाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन चलो चलो, बोलना बंद करो और आ जाओ मेरे साथ। मैं गिर जाऊंगा। नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे। मुझे तुम्हारे पैरों को मजबूती से पकड़ने दो। अब ठीक है। देखे कितना खुश है ये। अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशन साहिबा अदालत में हमारा साथ देंगी। सवेरा उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। दरिया का घर बहुत जल्दी बस जाएगा। ज्यादा बड़ी बातें करने की कोशिश मत करो नसात। जो हमने कहा था कभी नहीं होगा, हमारे साथ हो चुका है। चलो अंदर चलो।
मुझे उतरना है क्या नीचे अंकल। उतरोगे तुम? ठीक है, चलो अब हाथ पकड़ लो मेरा। एक हाथ कारताल अंकल का भी पकड़ लो। शाबाश, चलो अब चलते हैं। अब सादिक बाबा जरा पुरसुकून हो गए हैं तो जल्द से जल्द इस मसले को हल कर दो। कर लेंगे। सुना है कि नया मेहमान आने वाला है घर में। मेरे लिए सीरियसली समझना मुश्किल है कि आखिर तुम्हें इतना प्यार कैसे हो गया। चलो शुक्र है तुम्हें तो मुझ पर यकीन हुआ ना कि मैं दरिया से प्यार करता हूँ। खुदा का शुक्र है हम सब ने यकीन कर लिया, और बहुत ज्यादा यकीन तो सवेरा साहिबा को है, और इस कदर यकीन कर लिया कि वो एफए को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रही है। हाँ, वो भी तुम्हारे बाबा के ताउन के साथ। ये बात मुझे हैरान कर रही है कि उजैर साहब उसके पीछे खड़े थे। उजैर साहब को उससे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया। आओ ना, हम दोनों साथ खेलते हैं। चलो खेलो इसके साथ, चलो शाबाश। मेरे बाबा को सवेरा की कोई परवाह नहीं है, अपने बेटे की है। वो समझते हैं कि दरिया ने मुस्तफा को धोखा दिया, इसलिए वो इतने गुस्से में है, और कुछ नहीं। देखो, एफए की कस्टडी के लिए तुम्हें दरिया से जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने तुर्कान से शादी करके किरास की कस्टडी हासिल की थी, बिल्कुल उसी तरह। क्योंकि मैंने साबित किया था कि मैं एक मजबूत बाप हूँ, और मेरी बेटी का मेरे साथ मुस्तकबिल रोशन है। तुम ये तजुर्बे के साथ कह रहे हो? ऐसा ही है। शादी के बाद मैं एफए और दरिया को इस मुल्क से कहीं बाहर ले जाऊंगा। मैंने इस बारे में अभी बात नहीं की, लेकिन मुझे लगता है वो राजी हो जाएगी और हमारा बच्चा भी वहीं पैदा होगा। वैसे ये ख्याल बहुत अच्छा है। जो कुछ हुआ उसे भुलाने के लिए यहाँ से दूर जाना ही अच्छा है। बस दुआ करो तुम। एफए, चलो आओ बेटा, हम लोग जा रहे हैं। आ जाओ। हाँ, हाथ पकड़ लो। एफए, क्या तुम्हें फ्लाइंग वाला गेम आता है? नहीं मालूम। अरे तुम्हें कैसे नहीं पता? डेफनी और किरास को तो ये खेल बहुत अच्छा लगता है, पसंद है उन्हें। देखो, हम दोनों तुम्हारे हाथ पकड़ेंगे और फिर तुम्हें उड़ाते हुए ले जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हवा में उड़ रहे हो, और हर छलांग पर तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। असली में पॉइंट्स मिलेंगे? बस ख्यालों में ही, असली नहीं है ये। तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम बादलों में उड़ रहे हो। ओह अच्छा, ये वही खेल है। मैं सालों से कंप्यूटर पे खेलता हुआ आ रहा हूँ। एक आदमी था, वो उसकी दाढ़ी थी और वो मछलियों को पकड़कर बोनस हासिल करता था। उसका क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल वही। लगता है तुम्हें भी ये खेल पसंद है। हाँ, लेकिन अफसोस तुम इस खेल के लिए थोड़े लंबे हो गए। तुम मजाक किए बगैर नहीं रह सकते ना। रुक जाओ जरा, हम बच्चे को खेल सिखा रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ एफए जान। चलो जल्दी से कारताल अंकल का हाथ पकड़ लो ताकि हम ये खेल खेल सके। चलो शाबाश। क्या तैयार हो तुम? मैं तैयार हूँ। 1 2 3 50 पॉइंट्स। 1 2 3 100 पॉइंट। 100 पॉइंट्स आ गए। चलो मजीद पॉइंट्स के लिए दोबारा शुरू करेंगे। 1 2 3 जबरदस्त। तो अब तुम्हें पॉइंट्स हासिल करने हैं बादलों में उड़ने के लिए, ठीक है? और कैसे पॉइंट हासिल करेंगे? मजीद पॉइंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं, सवाल तो अच्छा है। हाँ, जरा मुड़ना। मुड़ो। हाँ, मुड़ो। चलो करताल अंकल के कंधे पर बैठ जाओ। शाबाश। अब करताल अंकल नीचे बैठकर फिर तुम्हें उठाने की कोशिश करेंगे, और जितनी दफा ये उठेंगे और बैठेंगे तुम बादलों तक पहुंच जाओगे, ठीक है? तुम्हारा क्या मतलब है? इस तरह तो मेरा पूरा वर्कआउट हो जाएगा। कि बच्चे की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? चलो, बच्चा पॉइंट्स का वेट कर रहा है। तैयार हो? तैयार हूँ। 100 पॉइंट्स। तो तुम अपना बताओ, सादिक साहब के साथ तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी है? मुझे अंदाजा है इस घर में हालात बहुत मुश्किल हैं। मेरा मतलब, तुम्हें आदत कैसे होगी? आदत ना भी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ रोशन? तुम सब कुछ तो जानती हो मेरे बारे में। ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही रहने के लिए कोई जगह है। आदत ना भी हो फिर भी मजबूर हूँ मैं। मुजगन, मैंने माना कि हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन मैं कबूल नहीं कर पा रही ये सब। तुम कैसे इस घर में जिंदगी गुजारोगी? देखो, मुझे लगता है तुम सादिक साहब के साथ नाइंसाफी कर रही हो। तुमने कहा था कि वक्त के साथ तुम्हें उनसे मोहब्बत हो जाएगी, उन्हें पसंद करने लगोगी तुम, लेकिन तुम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। रोशन, तुम भी दूसरों की तरह बात करना बंद कर दो। इस वक्त दुनिया या लोग क्या कहते हैं मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सादिक साहब एक बहुत अच्छे इंसान है।
मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है, एक अलग ही जगह है उनकी। उनकी मौजूदगी मुझे अच्छी लगने लगी है। हालात बेहतर होते ही यकीनन हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे और वो मुझे माफ़ कर देंगे। वो जवेरिया और फातेह है ना, इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त इंसान है। मुझसे उनकी बदतमीजी और नहीं सही जाती। क्यों, क्या हुआ? अब क्या कर दिया उन लोगों ने? मेरा जो फार्म है उसकी छानबीन के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस गए थे। यकीनन ये उरूज का ख्याल होगा। उसके जहन में इस तरह के ख्याल आ सकते हैं। उन्हें पता चल गया है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनकी बातें सुन ली। उसके बाद मैंने नुसरत साहिबा को अपने एतमाद में ले लिया और उनसे कहा कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी है। शुक्र है कि वो मेरी बात समझ गई। हद ही कर दी इन लोगों ने। कैसे कैसे मंसूबे बना रहे थे। देखो मुजगन, मुझे लगता है कि तुम्हें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए और सादिक साहब को तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उन्होंने तुमसे तुम्हारे पैसों के लिए शादी नहीं की है। तुम्हारे पास फार्म हाउस हो या नहीं, इससे उन्हें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन है इस बात का। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह ये जानती हूँ। आज उन्होंने बताए बगैर मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल अदा कर दिया, जानती हो तो। बस मैं बहुत डरती हूँ उन्हें तकलीफ पहुँचाने से रोशन। अगर सच कहूँ तो मैं सादिक साहब को खोने से बहुत डरती हूँ। और जाहिर है कि मैंने सवेरा को भी उसकी औकात याद दिला दी। यकीनन उज़ैर को कुछ तो अकल आएगी कि कहीं वो मुझे खो ना दे इस बार। आप भी नुसरत साहिबा हमारे साथ बैठ जाएं, बहुत थक गई होंगी आप। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी मैं सुकून का सांस लूंगी। फोन तो मिल गया है, लेकिन उसके साबिक शौहर का नाम क्या है? कमाल। कमाल। हाँ, कमाल। कॉल करती हूँ। हाँ, हेलो। क्या आप कमाल साहब बात कर रहे हैं? कमाल साहब, मुश्किल साहिबा की नंद बात कर रही हूँ। बाबा, उमर भाई और बाकी सब कहाँ हैं? एफे को बस बाहर जाना ही पसंद है। वो सिर्फ घूमना चाहता है, इसीलिए वो उसे घुमा रहे होंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश और मेरे साथ रहे। अब तुम्हें समझ आया कि औलाद किसे कहते हैं। तुम बस ये समझती हो कि जो तुम्हारी जान है, जिसे तुमने जिंदगी दी, उसने तुमसे मुंह मोड़ा और तुमसे दूर चला गया। एफए ने तुम्हें छोड़ दिया और अपनी दादी के पास चला गया। ये मुश्किल था ना? तुम मुसलसल सोचती रहती थी कि तुमने क्या गलत किया है। बिल्कुल उसी तरह मैं भी हूँ। मैं भी सोचता रहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया, क्या कमी रह गई जो मेरे बच्चों ने मुझे इतना दुख पहुंचाया। बाबा, मुझे बहुत अफसोस है। आपा ने हर हद पार कर दी है। उरूज और मैं ये नहीं चाहते थे कि आप ये बर्दाश्त करें, लेकिन मुझे मालूम है कि हर हाल में आपने इतनी सख्तियों के बावजूद मेरी हिफाजत करने की कोशिश की है। प्लीज मुझे किसी तरह आपका यह एहसान चुकाने दें। तुम कभी बाप नहीं बन सकती क्योंकि बदले में वो कुछ नहीं चाहता। मैं नहीं चाहती कि ये घर किसी अजनबी के पास जाए। हाँ, मैं भी ये नहीं चाहता, लेकिन सूरत हाल अब यही है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपका एहसान चुका देती हूँ। अगर इजाजत दे तो मैं कारताल से कहूंगी कि वो इस घर को खरीद ले। इस तरह हमारा घर हमारे पास ही रहेगा, किसी अजनबी के पास नहीं जाएगा। आप, आंटी, फातिह चाचा, आप सब यहाँ सुकून से रह पाएंगे। मैं ये नहीं कर सकता। तुर्कान और कारताल की दुश्मनी में क्या मैं कारताल का साथ दूंगा? कौन सी दुश्मनी बाबा? आप तो जानते हैं कि ये हालात यहाँ तक किसकी वजह से पहुँचे हैं। कारताल को मैं ये घर हरगिज नहीं बेचूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। कारताल ने कुछ नहीं कहा, ये ख्याल मेरा था बाबा। दरिया, ठीक है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। ठीक है, भूल जाओ ये सब। हाँ, ठीक है, लेकिन आप हमें गलत समझ रहे हैं कमाल साहब। हमारा मतलब ये नहीं था। नहीं। हेलो हेलो कमाल साहब। हाँ, उसने फोन ही काट दिया। बदतमीज। क्या कहा उसने? उसे लगा कि मैं धोखेबाज हूँ और उसके साथ फ्रॉड कर रही हूँ, हालांकि तमीज से बात की थी। जवेरिया, तुमने भी तो उनसे डायरेक्ट सवाल कर लिया। जानती हो मुश्किल साहिबा से नाराज है। वो तुम्हें क्यों जवाब देंगे? तो क्या करूँ? तुमने ही कहा था।
तुमने कहा था कि सादिक भाई ने उसके कार्ड की पेमेंट की है और कॉल करने का भी तुमने ही कहा था। ठीक है, मगर पूछने का तरीका होता है। अल्लाह अल्लाह, हद है। अगर ये आदमी मुश्किन साहिबा को फोन करके हमारी शिकायत कर देगा तो हम फंस भी सकते हैं। उफ, हाय। क्या हो रहा है लड़कियों? क्या पेंटिंग मुकम्मल हो गई? देखिए तुर्कान अम्मी, मैं बिल्कुल ऐसी पेंटिंग बना सकती हूँ। उफ अम्मी, मेरी पेंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। लगता है मैं पेंटिंग में अच्छी नहीं हूँ। अरे नहीं मेरी जान, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, थोड़ा और कोशिश करो ना। लेकिन मुझसे नहीं हो रही अम्मी। मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। नहीं, अपनी पेंटिंग मैं खुद करना चाहती हूँ किरास। मेरी जान, हर इंसान के लिए हर काम करना मुमकिन नहीं होता। तुम्हारे अंदर और भी तो सलाहियतें हैं ना। आयला, हाँ मैं देख लेती हूँ। देखो ठीक है कि किरास बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, लेकिन आपके अंदर भी बहुत सी सलाहियतें मौजूद हैं। जैसे कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो। हर इंसान की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। क्या तुम जानती हो कि किरास की अम्मी भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी? शायद ये आर्ट उसने अपनी ममा से ही लिया हो। शहजादियों, मेरे पापा आ गए। चलो आ जाओ, जल्दी से बाबा को प्यार करने दो। मुआ, मुआ। हेलो मेरी प्यारी बेटियों, हेलो दादी जान। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है? तो मेरी दोनों शहजादियों ने क्या किया पूरा दिन? हमने क्या करना था, बस टाइम पास कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे। तुमने क्या किया बताओ? बाबा, काश आप में भी पेंटिंग का टैलेंट होता, फिर वो मुझे भी मिलता। लेकिन तुम्हारी अम्मी के पास तो है ना बेटा, मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो? नहीं, अम्मी में भी ये टैलेंट नहीं है, इसीलिए मुझे भी नहीं मिला। ये सब क्या है? तुम्हें तो याद है ना कि किरास की अम्मी कितनी खूबसूरत पेंटिंग किया करती थी, है ना? हाँ समझ गया। डैफ्नी जान को भी काफी उम्मीदें हो गई हैं। अब ये हम दोनों में से कोई ना कोई सलाहियत तलाश करने की कोशिश कर रही है। मेरी जान, मैं माफी चाहता हूँ कि इस किस्म की मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सी सलाहियतें हैं मेरे अंदर जो तुम लोगों को मिल सकती हैं। चलो मेरी जान, अब तुम लोग जाओ, हमें थोड़ा सा वक्त दो और खाने के टेबल पे मिलते हैं हम लोग। ठीक है बाबा। बहुत भारी हो गई। तुमने क्या किया? मेरे बाबा कैसे हैं? दरिया कैसी है? ठीक है, एफए को देखकर मजीद ठीक हो गए थे। क्या वहाँ पर फॉर सेल का साइन अब भी लगा है? तुर्कान, दोबारा इस पर बहस ना करो तो बेहतर होगा। मैं वो घर नहीं खरीद सकता, सादिक बाबा को बुरा लगेगा। नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहने वाली थी, बल्कि आई थिंक कि हमें उन्हें घर बेचने से रोकना चाहिए। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है। वो हार मान लेंगे क्योंकि वो घर बेचना नहीं चाहते। उन्होंने गुस्से में कदम उठाया है क्योंकि लड़कियां उनके आसाब पर सवार हो गई थी। एक्चुअली मैंने किया था, लड़कियों की गलती नहीं थी, मेरी थी। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो सकता है वो रिलैक्स हो जाए। वो सुनेंगी ही नहीं। सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे तुर्कान। चलो एक काम करो, बाबा को अपनी शादी के दिन के बारे में बताओ। उनका हाथ चूम कर उनसे इजाजत लो और प्यार से बात करो, ठीक है? हेलो, वो कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले वो वकील से मिले थे, उन्होंने कुछ कागजात पर दस्तखत भी किए हैं। यकीनन बच्चे की कस्टडी के लिए मिले होंगे। और इस वक्त वो होटल में मौजूद हैं।
देखो, लॉबी में ज्यादा नजर मत आना। और मुझे ये भी बताना कि कहीं वो एक कमरे में तो नहीं गए एक साथ। ऐसा हो तो फौरन इत्तला करना। ठीक है मैडम। आपा जरा वो उठा कर देते मुझे। अच्छा ठीक है। बेटा पहले अपना सूप खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें सैलेड खिला देती हूँ। मैं बस सूप ही पीऊंगा। देखो बिला वजह बहस मत करो, सैलेड भी खाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं खाऊंगा तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगी? इसका क्या मतलब? मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं करूंगी? चाहे तुम खाना खाओ या ना खाओ, चाहे कुछ तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। माएँ ऐसी ही होती हैं ऐफे जान। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे चाहे जितनी भी गलतियां करें, माएँ उनसे हमेशा उतना ही प्यार करती रहेंगी, कभी मुंह नहीं फेरेंगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम अपने बेटे को जरूर देखोगे। उन्होंने शायद उसे दोबारा किसी दूसरे जेल में मुंतकिल कर दिया है। ओह, उन्होंने कहाँ भेजा है उसे? सिनोबा। वाह, मुझे बहुत अफसोस है मुजगन साहिबा। मतलब वो जगह थोड़ी दूर है, तो इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। मगर ये उसके साथ गलत हुआ है। चाहे वो उसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास ले जाऊंगा और तुम उसे देखोगी। फिक्र मत करो। ठीक है, जब दूसरा बेबी आएगा और वो खाना नहीं खाएगा तो आप उससे भी नाराज होंगी? कौन सा बच्चा? ऐफे तुम बहुत बातें कर रहे हो। तुम्हारा सूप ठंडा हो रहा है, इसे जल्दी पीकर खत्म करो। मेरा पेट भर गया है। क्या तुम उम्मीद से हो दरिया? चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे हाथ मुंह धुलवा दूं। आ जाओ। क्या आज उरूस से किसी की बात हुई थी? नहीं, मैं उसे फोन करने ही वाली थी, मगर पता नहीं फिर क्या हुआ, मैं भूल गई। चले आप सब खाना खाइए। बेटी, मैं हूँ सादिक बाबा, सरदार। बेटा क्या मसला है? हर बार तुम्ही से मेरी बात क्यों होती है? उरूज कहाँ है? वो इस वक्त ऊपर है, इसीलिए मैंने फोन उठाया। हाँ तो उसने मुझे कॉल क्यों नहीं की? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैंने कॉल किया था? असल में सादिक बाबा, मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन उरूज किसी से मिलना नहीं चाहती। उरूज का कहना है कि उसे किसी से बात भी नहीं करनी। क्या मतलब हो? जाओ जाकर फोन दो उसके हाथ में। उरूज, उसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है। बंद कर दो, मुझे बात नहीं करनी। क्या क्या उसने ये मेरे बारे में कहा है? जी सादिक बाबा, अफसोस, वो अभी बात नहीं करना चाहती। चलो ठीक है तो ये होगा। क्या हुआ? कौन आपसे बात नहीं करना चाह रहा? उरूज। मैंने उसे 2 बार कॉल की, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर। उरूज, ये रॉन्ग नंबर्स कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। ये कॉल्स उठाते ही क्यों हो तुम? बंद कर दिया करो। मैं क्या करता? तुमसे पूछना भी जरूरी था।
ध्यान से, अपने हाथों को बचा के। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। चलो और जल्दी से शुरू करते हैं वरना ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मैं घर में काफी देर तक मछली को फ्राई करती थी। किचन में धुआं भर जाता था और आंटी इस बात पे बहुत गुस्सा होती थी। बाद में मैं और बाबा एक एक करके मछली को निकाल के ट्रे में सजाते थे। ओहो, ये तो काफी मजेदार लग रहा है। इसके लिए शुक्रिया, काफी अच्छा लग रहा है ये तो। चलो फिर जल्दी से शुरू करो, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम भी। बाबा की बहुत याद आ रही है। कल जाके बाबा से मिल लेती हूँ। लेकिन मैंने कल के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। कौन सा प्रोग्राम? इजमीर जाने का कल प्रोग्राम बना है। वहाँ फैकल्टी में जाकर मेरे प्रोफेसर से भी मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो। समझ गई। तो तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हो। सरदार, मैं ठीक नहीं हूं ना? दूसरे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हो मुझे? नहीं नहीं उरूज, तुम बिल्कुल ठीक हो। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? बहुत डर लग रहा है मुझे। देखो मेरी जान, हम सिर्फ फैकल्टी में मेरे प्रोफेसर से मिलने जा रहे हैं, तो बस लगे हाथों में उन्हें फाइल दिखाना चाहता हूँ। तुम कहाँ की बात को कहाँ ले गई? सरदार, मुझे नजर आ रहा है परेशान हो तुम। तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम बहुत रोए हो। रातों को सोते भी नहीं, हर वक्त किताबों में रिसर्च करते रहते हो। क्योंकि मैं अपने करियर में कामयाब होना चाहता हूँ उरूज, बस यही बात है। ठीक है, समझ सकती हूँ कि तुम्हें बहुत आगे जाना है, लेकिन मेरा आखिरी चेकअप बहुत अजीब था। बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं मेरे। मुझे लगता है दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। मेरी पुरानी बीमारी वापस आ चुकी है। उरूज, उसे रूटीन चेकअप कहते हैं और हम इसे वक्तन फवक्तन करवाते रहेंगे उरूज। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ उरूज, कुछ नहीं है, फिक्र मत करो। खाना ठंडा हो रहा है। मतलब कि वो औरत ठीक थी? कौन? सवेरा साहिबा। मैंने आपकी और फातेह की बातें सुन ली थी। माफी चाहती हूँ, मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन सवेरा साहिबा ने ही उरूज को कारताल और दरिया के ताल्लुकात के बारे में बताया था। उस झूठी और धोखेबाज औरत से हर किस्म की इल्जाम तराशी की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन जाहिर है मैं इस पर यकीन नहीं करता। मैं उरूज से खुद बात करूंगा। लेकिन उरूज तो आपसे मिलना भी नहीं चाहती है, आपसे बात भी नहीं कर रही है। वो तो कैसे बात करेंगे आप? आप दोनों की तो सुलह भी हो गई थी, गले भी लगा लिया था, लेकिन शायद ये सब कुछ सुनने के बाद उसने दोबारा दूरी इख्तियार कर ली है। मैं जाकर पानी उबालता हूँ, फिर चाय पियेंगे हम। हाँ, भूख तो नहीं रही, चाय ही पी लेते हैं। आप रहने दे, मैं बना लेती हूँ। मुझे आपकी सेहत की बहुत फिक्र हो रही है सादिक साहब। आप डिनर पे भी बहुत परेशान थे, मैंने महसूस किया था। मैं वो सवाल करके आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत समझिएगा, बस ऐसे ही पूछ लिया था मैंने। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मतलब मुझे हैरानी हुई बहुत। अगर सच कहूं तो सुनकर अजीब लगा मुझे। आपकी बेटियां इतनी गैर जिम्मेदार और खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं उनको। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम अकेले होते तो कितने खुश होते ना।